रियल मैड्रिड जीत के भाई क्वार्टर फाइनल्स में चली भी गई। यूएफा की स्टेटमेंट भी आ गई। मैंने होली भी मना लिया अच्छे से भाई, फेस्टिवल था, एक दिन की छुट्टी ली। एक दिन के बाद जब मैंने अपना सोशल मीडिया खोला, एक दिन कंप्लीट छुट्टी भाई, कोई कुछ नहीं देखा इंटरनेट पर। जब मैंने वापस एक दिन के बाद सोशल मीडिया खोला, पूरा इंटरनेट रोने में लगा हुआ है। एंड ये लोग रिपीट करते रहेंगे कुछ वर्ड्स, ये लोग रिपीट करते रहेंगे रॉबरी, ये लोग रिपीट करते रहेंगे करप्शन, तब तक रिपीट करेंगे भाई जब तक ये झूठ सच ना लगे। ये लोग भाई तब तक रिपीट करते रहेंगे, तब तक जब तक ये झूठ सबको नॉर्मल ना लगे भाई, तब तक जब तक सब लोगों को नॉर्मल ना लगे भाई। रियल मैड्रिड क्वार्टर फाइनल्स में जा रही है बिकॉज ऑफ रेफरीज, बिकॉज ऑफ करप्शन, बिकॉज ऑफ रॉबरी, तब तक ये लोग लगे रहेंगे। एंड कमाल की बात पता क्या भाई हुआ, एटलेटिको मैड्रिड के साथ है, जिनको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हुआ उनके साथ है। रो कौन रहे हैं? बार्सा फैंस। रो कौन रहे हैं? लिवरपूल फैंस। रो कौन रहे हैं? यूनाइटेड फैंस। रो कौन रहे हैं? मैनचेस्टर सिटी फैंस। रो कौन? आपके सामने है भाई, यूवेंटस फैंस भाई, लुक एट दिस, आपके सामने भाई यूवेंटस फैंस। कुछ देखो, मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा हूं, कुछ होते हैं हर फैन भाई, हमारे रियल मैड्रिड फैन बेस भाई, सबके फैन बेस में कुछ फैंस होते हैं भाई, यूवेंटस फैंस अब बाहर निकले, कुछ फैंस जो अब आके बोल रहे भाई वी नो दैट फीलिंग। ये हमारे साथ भी हुआ है भाई साहब। आई डोंट नो हाउ दीज भाई, कुछ फैंस भाई कैसे दे आर स्टिल भाई, यूवेंटस फैंस अभी भी एक्ट कर रहे हैं भाई आज ये परफेक्ट क्लीन टैकल था ऑन लूकस वास्केज। आई डोंट नो भाई हाउ दीज डम फैंस स्टिल एक्टिंग एज भाई ये परफेक्ट क्लीन टैकल था ऑन वास्केज। देखो भाई 4 स्टेजेस आपको मैं एक्सपोज करता हूं, कैसे एक रियल मैड्रिड का हेटर को एक्सपोज करता हूं, जो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग में, आपको देखा होगा कैसे कोई ना कोई फैन। पहला स्टेज, जब ये मैच खत्म हुआ था, कंट्रोवर्सी जब ये स्टार्ट हुई, जब पेनल्टीज खत्म हुई थी भाई, पहला स्टेज, हर कोई चिल्लाने, हर कोई एक ही चीज, इतनी बड़ी रॉबरी भाई आज तक फुटबॉल में देखी नहीं है भाई। ये यूएफए ने एक नया रूल बना दिया है टू सेव रियल मैड्रिड भाई, ठीक है। ये पहला स्टेज था। दूसरा स्टेज, जब सबको धीरे धीरे एक आइडिया लग गया भाई एक ऐसा कुछ रूल होता है फुटबॉल में, ठीक है, पेनल्टीज के टाइम एक ऐसा कुछ रूल है, तब ये लोग आगे उठ के इन्होंने नई चीज करी। क्या? अल्वारेस के 2 टच तो हुई नहीं, अल्वारेस के 2 टच तो थे ही नहीं, ठीक है। थर्ड स्टेज क्या भाई, यूएफा पर क्वेश्चन उठा दिया, यूएफा से डिमांड करने लग गया, आई होप आप लोग यूएफा वालों कुछ ना कुछ एक ऐसा एंगल, कुछ ना कुछ एक ऐसी वीडियो दिखाओ जिससे ये प्रूव हो जाए अल्वारेस के 2 टच थे, वरना भाई आपने ये इतनी बड़ी रॉबरी हमने आज तक नहीं देखी है भाई। यूएफा को पैसा खिला दिया है रियल। जब फुटेज बाहर आ गई, यूएफा ने खुद दिखा दिया, सबको क्लियर कर दिया भाई, अपना स्टांस सब कुछ क्लियर कर दिया भाई। अब बोलने लग गए भाई ये तो एडिटेड वीडियो भी हो सकती है। रियल ने पैसा चढ़ा दिया भाई यूएफा को। एंड फोर्थ स्टेज भाई, जब सब कुछ क्लियर हो गया, अब बोल रहे भाई कि भाई ये दिस रूल मस्ट बी चेंज्ड। अभी तक किसी को दिक्कत नहीं, जब रियल मैड्रिड के फेवर में डिसीजन आ गया अब सबको दिक्कत है। ये रूल को चेंज करना पड़ेगा भाई, ये डिस्ट्रॉय कर रहा है फुटबॉल को, ये रूल डिस्ट्रॉय कर रहा है भाई फुटबॉल को। अब सबको याद आ गया भाई दिस रूल मस्ट बी चेंज्ड। भाई अभी तक फुटबॉल में ये चीजें होती आ रही थी, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं थी भाई। रियल मैड्रिड कितना मोस्ट हेटेड क्लब है भाई इन पूरे फुटबॉल वर्ल्ड भाई, अभी तक किसी को दिक्कत नहीं थी इस रूल से, बस जब रियल मैड्रिड के फेवर में ये डिसीजन आ गया तब ये रूल डिस्ट्रॉय कर रहा है भाई पूरे फुटबॉल को भाई। अगर यही रूल रियल मैड्रिड के अगेंस्ट में होता तब किसी को फर्क भी नहीं, अगर ये रियल मैड्रिड के साथ होता भाई पेनल्टीज में, तब किसी को फर्क भी नहीं पड़ता, तब कोई इस टॉपिक पर बात तक नहीं करता। मोस्ट हेटेड क्लब पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में रियल मैड्रिड, और उसके आसपास किसी को भी हेट नहीं, जितनी हेट रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को मिलती है उस किसी को भी नहीं मिलती है भाई। अच्छा देखो, ये जो सारे बाहर आए हैं फुटबॉल के, जो इतने बड़े, जो एकदम से इनको फिक्र हो गई है एटलेटिको मैड्रिड की भाई, एकदम से जो फिक्र हो गई है, इसी मैच में 2 पेनल्टीज रियल मैड्रिड को भी मिलनी चाहिए थी। इस टॉपिक पर कोई बात तक नहीं कर रहा भाई। चलो भाई माना ये पेनल्टी नहीं, ये विनीशियस वाली पेनल्टी चलो मान लिया भाई, चलो 50-50 मान लिया, अनइंटेंशनल था भाई, उसका नहीं था, टच नहीं था, नेचुरल पोजीशन में हाथ था, जो लोग बोले जा रहे हैं भाई, ठीक है। बट ये बताओ भाई साला इस टॉपिक पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा भाई? इतना क्लियर कट पेनल्टी ऑन ब्राहिम दियाज भाई, क्लियर कट कोरिया भाई ब्राहिम पर फाउल कर रहा है, वो भी उनके बॉक्स में, एंड भाई वीएआर ने चेक तकनीक, इतनी क्लियर पेनल्टी भाई। कोई सा भी फैन बेस जो आज इकट्ठे हो गए हैं, कोई सा भी फैन बेस इस टॉपिक पर बात क्यों नहीं कर रहा है भाई? बस एक चीज दिखानी है, इतना झूठ फैला दो, इतना कर दो भाई। रियल मैड्रिड नेक्स्ट स्टेज क्वार्टर फाइनल्स में जा रही है एटलेटिको मैड्रिड को हराकर,
with the help of referees, with the help of robbery, with the help of corruption, करते रहो। एक बात भाई अच्छे से समझ लो भाई, जब भी रियल मैड्रिड के फेवर में कोई डिसीजन, बड़े मैच में कोई डिसीजन रियल मैड्रिड के फेवर में जाता है भाई, सारे राइवल फैंस इकट्ठे होके भाई एक ही चीज लगे रहेंगे भाई, रियल मैड्रिड एक करप्ट क्लब है। डिसीजन सही हो या फिर गलत हो, वो किसी को पता तक नहीं था, रूल है कि नहीं है कुछ भी नहीं पता था। डबल टच में रीटेक होती है, वो किसी को नहीं पता, वो किसी को घंटा पता ही नहीं था। बट रियल मैड्रिड ने रॉबरी कर दी, बहुत बड़ी रॉबरी कर दी, बहुत बड़ा करप्शन। आज तक फुटबॉल में ये चीजें हमने देखी ही नहीं है। लगे रहेंगे। आई स्टिल रिमेंबर भाई, जब आयक्स ने रियल मैड्रिड को एलिमिनेट किया था, बाहर गया था यूसीएल से 2019 में, आयक्स ने भाई ये इलीगल गोल ठोका था टू एक्सटेंड देयर लीड। क्लियरली भाई बॉल बाहर जा चुकी थी, बट तब सब चुप थे, कोई हंगामा नहीं था, कोई आउटरीच नहीं था भाई। सबने आयक्स की तारीफ की थी भाई, किसी को तब कोई दिक्कत नहीं थी। जब रियल मैड्रिड के अगेंस्ट में डिसीजन जाता है तब भाई किसी को दिक्कत नहीं। आयक्स की सबने तारीफ की एंड एवरीवन चुपचाप, एवरीवन मूव्ड ऑन। एंड आपको मैं ऐसे 1000 डिसीजन दिखा सकता हूं जब रियल मैड्रिड के अगेंस्ट में डिसीजन दिए गए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही फेवर में चला गया, पूरी दुनिया को दिक्कत हो जाती है। एक बात और अच्छे से समझ लो भाई, अच्छे से, जब आप टॉप, व्हेन यू आर ऑन टॉप भाई, यू हैव सो मेनी हेटर्स। अब इस पे भाई मेरा क्या टेक है? मेरा टेक बहुत सिंपल है भाई। 10 चीजें आप मुझे दिखाओगे, आप मुझे पता है कमेंट सेक्शन आएगा भाई, उस टाइम पे ऑफसाइड था, ये था, 3 पीट पे ये हुआ, चैंपियंस लीग में ये किया। भाई आप मुझे 10 चीजें दिखाओगे, मैं आपको 100 चीजें दिखाऊंगा। यूवेंटस, जो आज काफी फैंस जो यूवेंटस आज बोल रहा है भाई वो पेनल्टी नहीं थी, वी नो दैट फीलिंग। मेरे भाई कभी किसी एक यूवेंटस फैन से पूछना 2006 में यूवेंटस रेलीगेट क्यों हुई थी। मेरे भाई आप 10 चीजें मुझे दिखाओगे, मैं आपको 100 चीजें दिखा दूंगा। ठीक है, कोई सा भी क्लब का फैन हो, कोई सा भी क्लब का भाई। मेरा टेक इस पे बहुत सिंपल है, फुटबॉल है, ह्यूमंस है, रेफरीज है, गलतियां होंगी, ये चीजें हो भाई, इतनी बड़ी हिस्ट्री है भाई फुटबॉल की। ठीक है होंगी, ये सारी चीजें हुई हैं हर क्लब के साथ भाई। कभी बार्सा के फेवर में ये चीजें जाएंगी, कभी नहीं जाएंगी। कभी रियल मैड्रिड के फेवर में जाएंगी, कभी नहीं जाएंगी। कभी यूवेंटस के फेवर में जाएंगी, अगेंस्ट डिसीजंस होंगे, कभी उनको फायदा होगा, कभी नहीं होगा। ये चीजें हर क्लब के साथ हुई हैं, सिर्फ रियल मैड्रिड के साथ नहीं हुई है। बस दिक्कत इतनी सी है, रियल मैड्रिड टॉप पर है, 15 चैंपियंस लीग है, चैंपियंस लीग पे, यूसीएल पे 3 पीट पे भाई, इतना सक्सेसफुल क्लब। दिक्कत तो होगी यार, हर एक क्लब को दिक्कत होगी। अलग लेवल पे खड़ा है, क्लब अलग लेवल पे चला गया है। बट अभी भी अगर आपको लगता है रियल मैड्रिड ने पैसा खिलाया है, ये किया है, करप्शन है, तो भाई मैं बहस नहीं कर सकता। ऐसे फैन से मैं बहस कर ही नहीं सकता हूँ भाई, कोई भी नहीं कर सकता भाई ऐसे फैन से। भाई जबरदस्ती माथा पेलने की बात है। बस इतना बोलूंगा, बहुत ही कोई बेवकूफ़ फैन होगा, बहुत ही बेवकूफ़ भाई, सॉरी भाई थोड़ा पर्सनल जा रहा हूँ, बहुत ही कोई बेवकूफ़ होगा जिसको लगता है रियल मैड्रिड को फेवर मिलता है यूएफा से। उस यूएफा से भाई, जब यूएफा ने रियल मैड्रिड को मॉक किया था भाई, अगर किसी को याद है फिक्चर्स के टाइम देखना जाके कैसे मॉक किया था इंट्रोडक्शन भाई। रियल मैड्रिड उनका बिजनेस, उनका यूसीएल खाने के चक्कर में है, पूरा उनका बिजनेस धंधा चौपट करने के चक्कर में है। सुपर लीग लड़ाइयां चल रही हैं भाई। आपको लगता है यूएफा, यू सीरियसली थिंक यूएफा फेवर करेगा रियल मैड्रिड को? चलो इसको छोड़ो, आपको सीरियसली लगता है भाई तेबास ला लीगा का प्रेसिडेंट रियल मैड्रिड को फेवर? भाई रियल मैड्रिड की इकलौता ऐसा क्लब है जो इसको हटाना चाहता है, जो इसकी सैलरी को बढ़ाना नहीं चाहता है, जो पूरे रेफरी ला लीगा में, पूरे स्पेन में रेफरी के सिस्टम को बदलना चाहता है। बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड दोनों इन फेवर है ऑफ तेबास। देखना जाके किस किसने वोट डाला है तेबास को, रियल मैड्रिड ने नहीं डाला। यू सीरियसली थिंक रियल मैड्रिड को फेवर करेगा वो तेबास? यू सीरियसली, जिसको रियल मैड्रिड हटाना चाहती है, जिसको रेफरी पूरा सिस्टम चलो छोड़ो यार, आप मैं बहस नहीं कर सकता हूं। अब भाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो पे बात कर लेते हैं भाई। बहुत बड़ी न्यूज, दो बहुत बड़ी न्यूज आपके सामने। पहली भाई डीन ह्यूजसन भाई, उसका ड्रीम है ऑफ प्लेइंग फॉर रियल मैड्रिड भाई, एंड रियल मैड्रिड अच्छे से मॉनिटर भी कर रही है भाई डीन ह्यूजसन को। मैं भाई पर्सनली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होऊंगा भाई, वो उस बंदे का सपना है रियल मैड्रिड मॉनिटर भाई। मेरे ख्याल से सबसे इजी डील है ये फॉर रियल मैड्रिड भाई। जरूरत है डिफेंस में साइनिंग्स की, जरूरत है नेक्स्ट सेंटर बैक की, जरूरत है। अलाबा, रूडिगर की एज ऊपर जा रही है भाई, अलाबा तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा इंजरी, मतलब जो भी बहुत इजी डील है। बहुत बड़ा वो फैन है, रामोस का फैन है, सब कुछ भाई। मतलब एक सिंपल टैप इन है फॉर रियल मैड्रिड भाई। सिर्फ इतना सा आपको बस इतना करना है, वो बंदा आ गया भाई। सिर्फ 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज है। वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक ऑफ नेक्स्ट जनरेशन भाई, डीन ह्यूजसन। नेक्स्ट समर मेरे ख्याल से भाई इजीली रियल मैड्रिड को जाना चाहिए फॉर दिस प्लेयर। एंड भाई जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था भाई, काफी सिमिलर लगता है भाई ये बंदा मुझे वैन डाइक का। वो
लंबा, पर्सनालिटी, बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, ग्राउंड डूअर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग भाई. लुक एट दिस भाई, वेन डाइक वर्सेस डीन ह्यूडसन भाई. डीन ह्यूडसन आउट ऑफ 7 4 मैट्रिक्स में जीत रहा है भाई वेन डाइक से भाई. डुअल्स में, बॉल कैरिंग एबिलिटी में, बॉल कैरिंग में भाई, प्रोग्रेसिव पासेस में, डिफेंसिव एक्शंस में भाई. परफेक्ट सेंटर बैक रहेगा भाई विद राउल असेंसियो फॉर नेक्स्ट 10 years फॉर रियल मैड्रिड भाई. एंड भाई इसी के साथ एक बहुत बड़ी न्यूज, बहुत बड़ी रिपोर्ट, क्योंकि काफी रियल मैड्रिड फैंस अभी भी डिवाइडेड है. ट्रेंट के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए. डिफेंसिवली स्ट्रांग है, अटैकिंग वाइज बहुत स्ट्रांग है, बहुत बढ़िया है. मिडफील्ड में खिलाओ, कहीं मतलब ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, बहुत बड़ी रिपोर्ट फेब्रिजियो रोमानो की भाई आपके सामने भाई. रियल मैड्रिड आर रियली कन्विंस्ड एंड कॉन्फिडेंट भाई दैट Trent Alexander-Arnold can join Real Madrid भाई. The contract has already been proposed and the salary has already been discussed internally. ये बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी, वो भी फेब्रिजियो की भाई. बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि भाई प्लेयर से उसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उसकी सैलरी के बारे में डिस्कशन हो रही है इंटरनली. बात इतनी आगे बढ़ चुकी भाई, ऑलमोस्ट 95-98% डील डन समझो भाई. नेक्स्ट सीजन मोस्ट प्रॉब्ली भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड आपको दिखने वाला है एज आर राइट बैक नेक्स्ट समर एट रियल मैड्रिड. सॉल्व फॉर दिस वीडियो भाई. अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में भाई डीन ह्यूडसन पे, ट्रेंट पे जितने आपके थॉट्स रख रहे हैं रखो भाई. बट जो पहला पार्ट ऑफ दिस वीडियो था, जो मैंने अच्छे से डिस्कस किया, जो भी आपके थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना भाई. आई विल सी यू वेरी सून. आई होप आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा भाई. बहुत हम पास हैं 14,000 के भाई, तो आई होप आपने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी कर दिया होगा भाई. आई विल सी यू वेरी सून. थैंक यू.